वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको खुशामदीद कहेंगे दोबारा से सच सवेरा में। सच सवेरा में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब से, जो कि चेयरमैन हैं PARC के। और सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जेनेटिक मॉडिफिकेशन की। जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी कोई भी फल या क्रॉप जो है उसके अंदर उसके जीन्स में चेंजेस लाके, मेरा ख्याल है आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को। मॉडिफिकेशन तो हम देखें, जब से ये दुनिया बनी है जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती आ रही है। बिल्कुल। तो वो जो जन्नत के बारे में आप पढ़ते हैं वहाँ पर भी वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात है। 6000 साल पहले जो है गंदम जो है वो 6000 साल पहले नई गंदम बनी थी जिसको आजकल आप खाते हैं। ठीक है। उससे पहले और तरह की गंदम होती थी। ठीक है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमेशा से करते आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी और जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन आप जानना चाह रही हैं वो ये है कि मोस्ट रिसेंट के जिसमें प्रिसाइजली जीन्स को लेकर और आइडेंटिफाई करके एक पौधे से या एक जानदार से दूसरे में जब डाल लेते हैं तो इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की आप बात करनी तो वो क्रॉप्स हैं जिनमें नए तरीक़ों से बड़े प्रिसाइजली जीन डाले जाते हैं। ठीक है। तो उसमें किया क्या जाता है कि अब ये पॉसिबल हो गया है कि बड़े दूर के जो पौधे हैं उनमें भी या बड़े दूर के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी एक से जीन उठा के दूसरे में डाल लिया जाए। तो उसको यूज़ करते हुए इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वो हैं जिनमें जीन्स दूसरी जगहों से ला के उसमें डाले गए हैं और वो कई पर्पजेज़ के लिए हैं। अक्सर औकात जो जीन्स डाले गए हैं वो ये जो कीड़े हैं जो फसलों को खा जाते हैं और उनके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त के लिए जीन डाले गए हैं। ठीक है। तो उसमें जो मशहूर है जिसकी वजह से मसलन अगर पाकिस्तान में बात करेंगे तो लोग यही समझेंगे क्योंकि वो बीटी कॉटन या बीटी कॉर्न जी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फील्ड में ये गया। बीटी है क्या? ये एक बैक्टीरियम है। ओके। और ये इसके अंदर एक टॉक्सिक प्रोटीन है। ओके। और इस बैक्टीरियम से ये जीन उठा के कपास में डाल लिया गया है। ठीक है। और उसकी वजह से जो कपास के सुंडी होती है जी ठीक, वो सुंडी के खिलाफ उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त है। तो जब वो कीड़ा उसको खाता है ठीक है तो वो बेचारा मर जाता है। ठीक है, कीड़ा ही मर जाता है, कपास को कुछ नहीं होता। कपास को कुछ नहीं होता, तो कपास के अंदर डाल दिया गया तो उस पे वो जहर उस कीड़े के लिए इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो ये किया गया। ज़बरदस्त। तो ये ज़्यादातर लोग इसी को जानते हैं। अच्छा, मगर ये ऐसा नहीं है। जी जी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है और किया भी जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ना इसके बहुत सारे यूजेस किए जा सकते हैं, ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी, सब जगह पर मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। इसमें प्रिसीजन है, इसमें जो है वो खर्चा एक किस्म का काफ़ी ज़्यादा है जब आप इनिशियल काम करते हैं। बाद में ये क्योंकि मुझे ऐसे ऑरेंजेस खाने का इत्तेफाक हुआ जिनमें बीज नहीं था। मैं सोची थी पाकिस्तान में कब प्रोड्यूस होंगे। पाकिस्तान में भी ये ऑरेंजेस असल में डिपेंड करता है कौन से वाले की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो है ख़ास तौर पे आजकल जो इस्तेमाल किया जाता है वो किन्नू कहते हैं। जी जी। तो किन्नू में बीज ज़्यादा हैं और ये सबसे ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। तो उसके लिए हमारे लोगों ने काम किया है। 2 जगहों पे काम हुआ है। एक नियाब है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, यानी इस पे भी काम हो रहा है। हाँ जी। और किन्नू की वो किस्में अब आ गई हैं जो सीडलेस हैं। ओके। असल इशू ये है कि इसको फिर आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, मास स्केल पे प्रोडक्शन। ठीक है। तो मास स्केल प्रोडक्शन जो है वो साइंटिस्ट बेचारा तो सारा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। राइट। उसने वो काम करके दे दिया। अब आगे काम है जो नर्सरी प्रोडक्शन का। ठीक है। तो यानी ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा और वी होप कि इंशाल्लाह। तो जब वो बेचारे ये कहते हैं कि जी हमने पैदा कर लिया तो लोग समझते हैं किधर है भाई, आज ही दे दो, तो आज तो नहीं मिल सकता। ठीक है सर। वो अब नंबर थोड़ा वेट कर लेते हैं। नंबर प्रोड्यूस करना बड़ा जरूरी है कि कितने नंबर्स प्रोड्यूस होंगे, 1 एकड़ में कितने लगते हैं, तो हर फार्मर को कितने दे। ठीक है। तो वो उसमें अब लेकिन नए तरीके आ गए हैं कि उसको बढ़ाया जा सकता है ना बड़ी क्विकली। तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा सर, ख़वातीन की अगर हम बात करें और हम देखें अपने रूरल एरियाज़ को, तो शहर की औरत से ज़्यादा जो गाँव की देहात की औरत है वो ज़्यादा काम कर रही है, काश्तकारी भी कर रही है,
कपास जो है वो चुन भी रही है, गंदम की कटाई में भी औरत मौजूद है। औरत का किरदार एग्रीकल्चर में, उसकी प्रमोशन में आप कैसे देखते हैं? और वो खवातीन जो इस वक्त घर में बैठी हैं वो कैसे फायदा हासिल सबसे पहले तो करें? मैं इस बात से डिफर करता हूँ कि शहर की ख्वातीन नहीं काम करती, कम करती हैं। शहर की ख्वातीन भी उतना ही काम कर रही हैं। औरत को असल में काम ज़्यादा करना पड़ता है। राइट। शहर में भी जैसे जैसे जो है औरतें जॉब भी कर रही जी। हैं तो उनको घर का काम भी करना पड़ता है और दूसरा भी करना पड़ता है। सही। तो लेकिन ये बात दुरुस्त है कि गांव की जो 70% काम है एग्रीकल्चर में वो औरतें करती औरतें हैं। कर रही हैं। और जो बड़े काम है डिसीजन मेकिंग के वो मर्द वहाँ करते हैं। वो बड़े काम करते हैं। लेकिन इशू ये है कि जो काम रिम्यूनरेशन है ना राइट। वुमेन को, वो उनको उतनी नहीं मिलती जितनी के राइट। अगर मर्द मजदूर है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं राइट। कपास चुनने के, जो खातून मजदूर है उसको कम मिलते हैं। ठीक है। तो ये जो डिस्पैरिटी है वो रिमूव करने की ज़रूरत है। राइट। और ये फूड सिक्योरिटी का ये भी एक बड़ा अहम पार्ट है जी। कि पाकिस्तानी सिस्टम में सोशल वैल्यूज़ इस तरह की हैं कि औरत जो है घर की खातून सबसे आखिर में खाती है और सबसे पहले वो जो समझती हैं कि जी मर्द कमा के जा रहा है उसको अंडा भी मिलेगा। ठीक है। आपको पता है गांव में मुर्गियां होती हैं, हम यही देखते थे कि जो अंडे हैं वो ढूंढते फिर रहे हैं बच्चे ना। अच्छा। तो लेकिन अगर उन्हें वापस वालदा को नहीं दिया तो उसको मार पड़ेगी। अच्छा। वो अंडा जो है ना वालिद के लिए, वालिद के लिए, क्योंकि वो काम करने जाता है। ठीक है। तो उसके बाद वो लड़के की बारी आएगी। ठीक है। उसके बाद वो जो है ना लड़की की बारी आएगी। ठीक है। फिर आखिर में वो माँ की बारी आएगी। तो इससे क्या होता है, मैंने आपसे बात की थी कि सेहत के लिए फूड सिक्योरिटी का एक अहम पहलू ये है कि इक्वल वो जो मेज़ानी खुराक है वो मिलनी चाहिए। ठीक है। तो अब होता ये है कि जी ये जो खातून है ये चूँकि वो नहीं ले रही तमाम अज्जा, तो उसके अंदर डेफिशिएंसी पाई होती है और ये डेफिशिएंसी इमीडिएटली कहाँ ट्रांसफ़र होती है बच्चों में, जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ। राइट। तो उसके अंदर शुरू से फिर डेफिशिएंसीज आनी शुरू हो जाती हैं और एक साइकिल चलता है फिर। और पहले 2 साल में अगर को उसको बहुत सारी वो जो है बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी तो बाद में उसमें वो डेफिशिएंसीज कभी पूरी नहीं हो सकती। ठीक है। उन बच्चों में। ठीक है। तो इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन जो है आप देखेंगे कि इसी वजह से ज़्यादा है और इसको हम न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान में गांव के लेवल पर ज़्यादा है और ख़ास तौर पे उन्हीं इलाकों में ज़्यादा जहाँ पर ये सोशल वैल्यूज़ जो है अभी चेंज नहीं हो रही। ठीक है। और इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन टर्म्स ऑफ कि जी ये सबका एक जैसा हक है वो इस्टेब्लिश करना बड़ा ज़रूरी है। यकीनन ये चीज़ इस्टेब्लिश होगी तो एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। उसमें भी बेहतरी आएगी, इंप्रूवमेंट आएगी। जब एक औरत ज़्यादा सेहतमंद होगी, ज़्यादा तवज्जो से काम करेगी और उसको उसका हक भी मिल रहा होगा, वो और यकसूर के साथ काम करेगी। डेफिनेटली उससे फिर इसमें भी इंप्रूवमेंट आएगी। सर वो खवातीन, आजकल हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, यानी वही दोबारा से देसी तरीके, एम आई राइट? देसी तरीके। जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग असल में जब आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो उसका मतलब डिफरेंट है। ओके। उसमें एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बहुत सारे इलाकों में ऑर्गेनिक ही पैदा हो रहा है। ओके। लेकिन जब अगर आप इसको ऑर्गेनिक के लिए बेचने के जाएंगे ना तो जिन्होंने इसको ज़्यादा वैल्यू देनी है वो नहीं देंगे। अच्छा। वो आपसे सर्टिफिकेट चाहते हैं। अच्छा। कि वाकई इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं डाले गए। ठीक है। तो उसकी एविडेंस कहाँ है? अच्छा। तो क्या वाकई इसमें वो फर्टिलाइजर नहीं डाले गए जो ऑर्गेनिक उन्होंने बनाए हैं क्राइटेरिया? ठीक है। तो वो पूछेंगे जी बताएं। तो आपके पास अगर वो डाटा नहीं है तो सर्टिफाइड नहीं है फार्म आपका, तो फिर आप उसको एज ए ऑर्गेनिक नहीं बेच सकते। सही। तो इसलिए अगर आपने उसकी वैल्यू ज़्यादा लेनी है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन करानी होगी। तो उसमें आपको रजिस्टर मेंटेन करने हैं अपने फार्म के। ठीक है। जिसमें ये ज़ाहिर हो कि आपने पिछले 3 साल में कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज़ किया। वो नज़र आएगा कि जी आपने पेस्टिसाइड एप्लीकेशन की है, ये नहीं की है, कौन सी की है। कुछ ऐसे पेस्टिसाइड हैं, बायो पेस्टिसाइड कहलाते हैं, जो अलाउड हैं। ठीक है। अगर तो वो किए हैं तो वो दर्ज होंगे, बाकी नहीं दर्ज होंगे। तो ये तमाम डाटा चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन सर जैसे कि आपने भी जिक्र किया, आपकी जिस तरह इस पे नज़र है तो प्रोड्यूस ऑर्गेनिक ही हो रहा है, सिर्फ हम सर्टिफिकेशन नहीं हो रहा, सब जगह नहीं हो रहा। ये आप मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सिचुएशन है। ठीक है। बहुत सारी क्रॉप्स आप फर्टिलाइजर्स डाल के और पेस्टिसाइड डाल के प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। और वहाँ पर बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ओके। ख़ास तौर पे देखें ये वेजिटेबल्स जो हैं इनमें हमें सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि वो खुराक खा रहे हैं या जहर खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल्स।
और जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इसका ख्याल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रोटोकॉल्स उनको बताए जाते हैं उस पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आज स्प्रे किया अगले दिन फील्ड में वो बेचने के लिए ले गए, सही, तो उसका एक मियाद है वो भी पूरी नहीं कर रहे हैं। सही, तो पेस्टिसाइड कंटेमिनेशन इज अ सीरियस बिजनेस, ओके, serious problem in Pakistan ठीक है, in many areas where so particularly peri urban agriculture जहाँ vegetables grow की जाती हैं, it's a serious issue, और जो लोग खा रहे हैं वो मेजॉरिटी जहर खा रहे हैं, तो सर जो और खवातीन उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और इसी तरह जो लोग उसको पिक करते हैं, जैसे ख्वातीन ज़्यादातर पिक करती हैं, वो इसका डायरेक्ट शिकार हो और रही जो हैं। कंज्यूमर है, और क्या इसको सिर्फ वॉश करने से नहीं हल होगा? नहीं, ये तो कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पेस्टिसाइड कहलाते हैं, ओके, वो सरफेस पे होते हैं, अच्छा, और वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करते, ठीक है, वो तो रिमूव हो जाते ठीक हैं। है, एज ए प्रिकॉशन आपको साफ तो करने ही चाहिए, बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे पेस्टिसाइड जो मॉडर्न हैं वो सारे अंदर पेनिट्रेट करते हैं, ओके, और वो खतरनाक है सेहत के लिए। तो यानी अच्छी इससे तरह धो के भी हम बच नहीं सिर्फ सकते। इस अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा कि जिसको धो लो, या पिंकी से धो लो, हाँ, कंज्यूमर्स को अपनी जो है वो अपनी सोसाइटीज़ बनानी पड़ेंगी, और कंज्यूमर को प्रेशर ग्रुप क्रिएट करने होंगे, ठीक है, और हमें डिमांड करना होगा कि जी जो प्रोडक्ट्स जो आ रही हैं क्या वो पेस्टिसाइड फ्री हैं या नहीं, ठीक है, राइट, और क्या वो अपनी मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट्स उन्हें हम कहते हैं उनके अंदर हैं या नहीं, राइट, और ये एक डायलेमा है। इसी तरह कंटेमिनेंट्स और भी हैं जो एफ्लुएंट हैं इंडस्ट्रियल, ठीक है, उनसे बहुत सारे कंटेमिनेंट्स सही, जो इरिगेशन के वाटर है उसमें डायरेक्ट हो रहे हैं, राइट, तो इन तमाम चीज़ों को रोकना होगा, ठीक है, और ये फूड सिक्योरिटी का एक अहम पार्ट है राइट, कि कंटेमिनेंट्स जो हैं वो हम खा रहे हैं और उस पर ख्याल नहीं है, और उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। तो इसके लिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स है ना, जी जी, वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाना बड़ा ज़रूरी है, और पाकिस्तान में ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत कमज़ोर हैं, अच्छा, और सज़ा जो है वो नहीं दी जाती, सही, और पकड़ा नहीं जाता। आप है। रिसेंटली देख ही रहे हैं बहुत सारी जो मसाइल हैं वो इसी वजह से हैं सही, कि रेगुलेटर्स जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं हमारे, ठीक है, और वो इन चीज़ों को नहीं देख रहे। ठीक है, तो इसलिए ये कह देना कि हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त नहीं। तो हमारी ख़वातीन जो घर में अगर कोई हिस्सा है, गार्डन है, और या किचन में कर सकती हैं वो, तो मेरा ख्याल है इस तरह ये इन तमाम कंटेमिनेशन से, इन तमाम पेस्टिसाइड से बचा जा सकता है। आप उनको कैसे इनकरेज करेंगे कि वो बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कर भी रही है, और उसमें किचन गार्डनिंग है, ठीक है, और आम ख्वातीन चाहे जिनके पास ज़मीन नहीं भी है ठीक है, वो भी इसमें कर सकती हैं, गलों में भी इवन लगा कर, ठीक है, और आम जो वेजिटेबल्स हैं बड़ी आसानी से अच्छा, ग्रो हो सकती हैं, लाइक, और इसी तरह रूफ टॉप जी, हर एक के घर पे वो है, उस पे भी जो है हो सकता है। ये जितनी आप कहते हैं पुदीना है, ठीक धनिया है, ठीक है, ये हरी जो मिर्चें होती हैं, मिर्चें हैं, पालक, मेथी, ये सब चीज़ें उगाई जा घरों सकती में हैं। बहुत आसानी से उगाई जा ओके, सकती हैं, ओके। और ये बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, और टीवी पे अब बहुत सारे प्रोग्राम ये आ भी रहे हैं, सही, और वो सिखा भी रहे हैं। ठीक है, हम लोग भी यहाँ काफ़ी ये चीज़ें प्रमोट करते ट्रेन हैं। कर रहे हैं आप भी, हाँ जी। राइट, तो ये जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ में भी ये सारे काम हो सकते हैं, और ख्वातीन बहुत सारी चीज़ें अपने लेवल पे कर सकते घर में प्रोड्यूस कर सकती हैं, जिन जो ना सिर्फ ये कि वो सेफ भी होंगी बल्कि सेहतमंद भी होंगी, सेहतमंद भी होंगी, राइट, और वो उनके इनकम एक्सपेंडिचर को भी कम करेंगी। राइट, राइट, गर्मियों में घिया तोरी की एक बेल लगा लें तो Yes, आपको कितनी वो हो बिल्कुल, जाती है, कद्दू की एक बेल बिल्कुल। लगा लें, क्या आप मोहल्ले में और भी हाँ, भिंडी तोरी, हाँ जी, लेडी तो फिंगर इनको जो- आपको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है। यहाँ हम डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कि ओके, रूफ टॉप पे भी आप बहुत सारा काम कर अच्छा, सकते हैं। राइट, एक दूसरी बात यह है कि वो बाद दफ़ा ये कहते हैं कि पानी की कमी है, जी, तो जितनी ये छतें हैं इनका पानी भी हार्वेस्ट किया जा बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, राइट, तो वाटर हार्वेस्टिंग भी एक है कि हर घर का अगर वो पानी हार्वेस्ट कर लिया जाए और ठीक है। इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाए, राइट, तो और इसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, ये बहुत आसान काम ओके, है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। डेफिनेट, तो इस पे अलग अलग मौजू पे बिल्कुल, बात वही करने मैं की सोच ज़रूरत रही थी है। कि मुझे बार बार कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, लेकिन एक तशनगी है जो यकीनन आपकी भी होगी कि और बहुत कुछ जाने कि हम एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ सिटी
हम किस तरह एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह हम अपने इर्द गिर्द अवेयरनेस ला सकते हैं, किस तरह हम किचन में जो है अच्छी सी फार्मिंग कर सकते हैं, चाहे वो छोटे पैमाने पे ही हो, और किस तरह जो इन्फॉर्मेशन हमें सर ने दी है उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी नाज़रीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जितनी इन्फॉर्मेशन हमें सर से मिली यकीनन वो आपके लिए और हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होगी। डेफिनेटली हमारी कोशिश होगी इनको दोबारा मदऊ करें, इनसे और बहुत सी बातें करें और बहुत सी इन्फॉर्मेशन लें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।